बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स को डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, यानी कि प्रोजेंसेफेलॉन। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में दो एरियाज ऐसे हैं जो हमारी लैंग्वेज को कंट्रोल करते हैं। उन दो एरियाज में से एक एरिया जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, दैट इज ब्रोकाज एरिया। तो आज हम आज के लेक्चर में जो एरिया डिस्कस करेंगे उसका नाम है वर्निकीज एरिया। यानी कि हमारी लैंग्वेज जो है वो फोर ब्रेन के दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में, दो एरियाज में कंट्रोल होती है। एक एरिया हमने डिस्कस कर लिया है, दैट इज ब्रोकाज एरिया, और एक एरिया हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है, दैट इज वर्निकीज एरिया। तो आज हम देखते हैं कि वर्निकीज एरिया जो है वो कैसे लैंग्वेज को कंट्रोल करता है और इसमें अगर डैमेज हो जाए तो उसके नतीजे में क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं वर्निकीज एरिया से। एन एरिया इन द लेफ्ट टेम्पोरल लोब इन मोस्ट पीपल। ये एरिया कहाँ वाक़ई है, इसकी लोकेशन क्या है? इन द लेफ्ट टेम्पोरल लोब, यानी कि हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फेयर के टेम्पोरल लोब में। ये देखें, ये वाला, ये पूरा का पूरा जो है वो लेफ्ट हेमिस्फेयर है हमारा। अच्छा, उस लेफ्ट हेमिस्फेयर में ये टेम्पोरल लोब, ठीक, ये रहा टेम्पोरल लोब। तो इस टेम्पोरल लोब में ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया at the upper side of the temporal lobe, this area is known as Wernicke's area. Temporal lobe in most people, which is involved in understanding the meaning of words, यानी कि ये एरिया इन्वॉल्व है, यानी कि कंट्रोल करता है किस चीज को? अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि कंप्रीहेंशन ऑफ स्पीच। यानी कि हम जो भी वर्ड्स सुनते हैं उसके कुछ मीनिंग्स होते हैं, तो उस मीनिंग्स की अंडरस्टैंडिंग को कंट्रोल करने वाला जो एरिया है, दैट इज वर्निकीज एरिया। तो इसका मतलब ये एरिया कंप्रीहेंशन ऑफ स्पीच को कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्रोकाज एरिया किसको कंट्रोल करता था? प्रोडक्शन ऑफ स्पीच को। और वर्निकीज एरिया किसको कंट्रोल करता है? कंप्रीहेंशन ऑफ स्पीच को। दिस एरिया वाज डिस्कवर्ड बाय द जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट कार्ल वर्निकी इन 1874। ये एरिया किसने डिस्कवर किया? कार्ल वर्निकी, जो के जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट था, इन 1874। तो अगर इस एरिया में डैमेज होता है, इस एरिया में मतलब कोई इंजरी होती है, तो उसके नतीजे में एक डिसऑर्डर या एक कंडीशन पैदा होती है जिसको हम कहते हैं वर्निकीज अफेजिया। अब चूंकि ये एरिया जो है उसका डिस्कवर करने वाला, उसका नाम वर्निकीज था, तो इसी के नाम से इस एरिया का नाम रखा गया वर्निकीज एरिया। तो इस एरिया में डैमेज की वजह से जो कंडीशन पैदा होती है, दैट इज नोन एज वर्निकीज अफेजिया। तो व्हाट इज वर्निकीज अफेजिया? अ कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू द वर्निकीज एरिया, यानी कि ये वर्निकीज एरिया में डैमेज होने की वजह से कंडीशन पैदा होती है, काजिंग द अफेक्टेड पर्सन। जो अफेक्टेड पर्सन में क्या प्रोड्यूस करते हैं? टू बी अनएबल। उसकी ये हालत होती है कि वो अनएबल टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस मीनिंगफुल लैंग्वेज। तो उसकी कंडीशन ये होती है कि ही इज अनएबल टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल वर्ड्स।
यानी कि उसकी जो स्पीच होती है दैट इज नॉट कंप्रीहेंड, वो मीनिंगफुल नहीं होती, वो मीनिंगलेस होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो वर्ड्स बोलता है, वो जो स्पीच में वर्ड्स यूज करता है, उनके कुछ मीनिंग नहीं होते। इसका मतलब ये है कि वो जो वर्ड सेंटेंस में यूज करता है, उस सेंटेंस में उन वर्ड्स के कोई मीनिंग नहीं होते, यानी कि वो रिलेट नहीं करते उस सेंटेंस में। ठीक है, मीनिंगलेस सेंटेंसेस होते हैं। तो a person with this aphasia would be able to speak fluent and pronounce words correctly, यानी कि वो पर्सन जो है, पर्सन विद दिस अफेजिया कैन स्पीक फ्लुएंटली, वो स्मूथ और फ्लुएंटली बोल सकता है, उसको प्रोनाउंस कर सकता है, और वर्ड्स करेक्ट होते हैं, बट द वर्ड्स वुड बी द रॉन्ग वंस एंटायरली, यानी कि उन वर्ड्स का उन सेंटेंसेस में कोई जो है वो राब्ता नहीं होता, रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि पीपल विद दिस अफेजिया हैव राइट आइडिया विद रॉन्ग वर्ड्स, यानी कि वो उनका आइडिया राइट होता है, वो समझते हैं कि हम ये ठीक वर्ड बोल रहे हैं, लेकिन आइडिया राइट होता है, लेकिन उनके वर्ड्स जो है वो रॉन्ग होते हैं उस सेंटेंस में। यानी कि हमने जो ब्रोकास अफेजिया हमने डिस्कस किया था, तो हमने ये डिस्कस किया कि पेशेंट जो है, वो पर्सन जो है विद ब्रोकास अफेजिया, ही कैन नॉट फ्लुएंटली स्पीक, यानी कि उसकी स्पीच जो है वो फ्लुएंट नहीं होती और स्मूथ नहीं होती, लेकिन इसमें जो है वर्निकीज अफेजिया में उसकी स्पीच फ्लुएंटली होती है, उसके वो फ्लुएंटली बोल सकता है, ठीक है, स्मूथली बोल सकता है, लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स होती है, वो जो है उसमें डिस्ट्रप्शन होती है, उसमें जो है वो फॉल्ट होता है, वो करेक्ट मीनिंग वाले वर्ड्स जो है वो सेंटेंसेस में यूज नहीं कर सकता। तो दैट वाज ऑल अबाउट द वर्निकीज एरिया एंड वर्निकीज अफेजिया। तो इसके साथ ही आज का हम टॉपिक क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे, यानी कि वर्निकीज एरिया को और ब्रोकाज एरिया को, और वर्निकीज अफेजिया को और ब्रोकाज अफेजिया को हम डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ताकि हमारा कंसेप्ट जो है इन दोनों के बारे में मज़ीद क्लियर हो जाए। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।